everyone, this is Krati Velani. I have joined Ved Garb Sanskar class when I came to know when I am expecting. हेलो एवरीवन, मेरा नाम हार्दी शुक्ला शाह है। मैं वैसे अहमदाबाद में बॉर्न हुई हूँ, अभी यूएसए में रहती हूँ, टैम्पा फ्लोरिडा में। ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और मैंने ये गर्भ संस्कार के प्रोग्राम को 3rd मंथ में ज्वाइन किया था। जय श्री कृष्णा। मैंने मेरी जर्नी वेद के साथ ऑलमोस्ट 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ही स्टार्ट कर दी थी एंड अभी 9th मंथ चल रहा है। तो मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैं 3rd मंथ कंप्लीट करने वाली थी, जब मुझे एक्सरसाइजेस अलाउड नहीं थी। तो मेरा मेन फोकस वाज ऑन ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन, चैंटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइजेज जो हम एंड में एक्टिविटीज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जब मेरा फोकस मेन ब्रीदिंग में था तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ब्रीथिंग में इतना प्रिसाइसली चीज़ें देखा जाता है कि आप एकदम लॉन्ग ब्रीथ तो नहीं ले रहे हो, आपको प्रेशराइज तो नहीं कर रहा है, आपका पॉस्चर क्या है। तो उस चीज़ों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से देखा गया है आई फील। उसके बाद जब मेरी धीरे धीरे एक्सरसाइजेज शुरू हुई हैं तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपकी रैंडमली एक्सरसाइजेज शुरू करा दी गई हैं, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको पहले वार्म अप, फिर आपको हैंड एक्सरसाइज वो सब कराया गया। उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज, अभी मैं करंटली आई एम इन माई 5th मंथ एंड मेरा अभी यहाँ पे 2 महीना हो गया है। तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही वंडरफुल रहा है क्योंकि मुझे गर्भ संस्कार एक्चुअली क्या होता है मुझे यहाँ आके पता चला। ब्रीदिंग का टेक्निक्स क्या होता है मुझे यहाँ आके पता चली। मेडिटेशन, चैंटिंग को एक्चुअली फील कैसे किया जाता है वो मुझे यहाँ पता चला। क्योंकि नॉर्मली हम भजन सुनते हैं, मैं नॉर्मली भजन लोरी सुनती थी बट एट अ टाइम जब मैं सो रही हूँ, लेकिन एक्चुअली में चैंटिंग हमको अंदर वाइब्स देती हैं, फील करती हैं, वो मुझे एक्चुअली में यहाँ आके पता चली। तो इनिशियली तो मैं वेट करती थी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और मैं क्लास जाऊँ, और बेस्ट 1.5 आवर्स मेरा होता था वो यहीं पे होता था। मेरा एक्सपीरियंस वॉज वंडरफुल एंड यहाँ की टीम इज़ वेरी वंडरफुल एंड दैट्स इट। थैंक यू। ड्यूरिंग दिस जर्नी मैंने इतना एंजॉय किया है, टचवुड मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो मेरा जो पूरा दिन का जो भी स्ट्रेस है मैं पूरी डिस्ट्रेस हो जाती हूँ। तो प्राणायाम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे बहुत हेल्प किया है। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं ऑनलाइन सेशन लेती हूँ बट मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उनको जानती नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको बहुत टाइम से जान रही हूँ और ऑनलाइन सेशन में ऐसा मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ जैसे नेटवर्किंग इश्यू है। तो ये पूरा ही वेद गर्भ संस्कार का जो प्रोग्राम है मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और इसके अलावा भी दक्षा आंटी हर महीने का आपको डाइट का प्लान देते हैं, आपको क्या खाना है, क्या खाने से आपके बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट होगी, किससे अच्छा ग्रोथ होगा। तो वो बहुत अच्छा है क्योंकि मैं इतना बिजी होती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कुछ पढ़ाई के अलावा और प्रेगनेंसी के लिए रिसर्च कर सकूँ। तो ये सारी ही चीज़ें इतनी हेल्पफुल है। आपको डाइट प्लान मिलता है, आपको क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, वो सब कुछ आपको बताता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ दक्षा आंटी, निकिता मैम और पूरी सारी वेद गर्भ संस्कार टीम की। और मैं सारे फ्रेंड्स को रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल। जय श्री कृष्णा। मैंने मेरी जर्नी वेद के साथ ऑलमोस्ट 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ही स्टार्ट कर दी थी एंड अभी 9th मंथ चल रहा है। एंड वेद की वजह से मेरा पूरा जो जर्नी है मेरा खुद का, वो हार्मोन्स जो होते हैं वो बैलेंस्ड रहा, ऐसा मुझको फील हुआ बिकॉज ऑफ प्राणायाम एंड मेडिटेशन टेक्निक ऑफ कोर्स। एंड मेरा जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो था गर्भ संवाद, बिकॉज जब हार्ट बीट्स भी फील नहीं हो रहे थे तब मैम के गाइडेंस की वजह से ही मैं बच्चे से कनेक्ट हो पाई। अदरवाइज 2nd 3rd मंथ में तो आई यूज टू फॉरगॉट कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा फील भी नहीं होता था मेरे को। बट मैम ने जो गाइडेंस दिया थ्रू आउट गर्भ संस्कार में, गर्भ संवाद में, तो उसी की वजह से मैं बच्चे के साथ इतना कनेक्ट कर पाई। अदर देन दैट एक्टिविटी पार्ट एक होता है जिसमें ब्रेन एक्टिविटीज़ और सब होते हैं जो हम स्कूल में किया करते थे, उस हिसाब से होता है। तो ऐसी पुरानी यादें ताज़ा हो गई और जो माइंड से कैलकुलेशंस करते थे वो सब बढ़ गया। तो मेंटली भी एक्टिव हो गए, फिजिकली भी एक्टिव हो गए। एंड बस
बाकी तो मेरा जर्नी बहुत फैंटास्टिक रहा। एंड अभी जो देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे और सब जगह पे, कि गर्भ संस्कार का क्या इम्पोर्टेंस है, कितना इन डेप्थ है ये पूरा कॉन्सेप्ट और कितना अंडररेटेड है। तो आई गेस जितने भी मैंने किड्स देखे हैं जिनकी मदर्स ने गर्भ संस्कार लिए हैं अपनी प्रेगनेंसी में, तो वो चाइल्ड में बहुत डिफरेंस होता है और आई एम होपिंग फॉर द सेम थिंग।